तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 67 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से ही देख लेना। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर हमारा लीड वन जाता है उस रूम के अंदर और सामने उस पर्सन से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज बताने के लिए आया हूँ। तो हम सामने देखते हैं उस पर्सन को जो उससे कहता है, मुझे तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और क्या होगी कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे पहले से ही प्लानिंग करते हुए आया है कि वो यहाँ पे खाना खाते ही मरना चाहता है। उसके इतना कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर हमारे लीड वन के बगल में एक आदमी को जो से चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी स्माइल करने की हिम्मत कैसे हुई। तो जो मार्टी अंशु होता है वो उससे कहता है कि अब ये बहुत ज्यादा इनफ हो चुका है। और ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इवन इस सिचुएशन में ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स तरीके से बैठा हुआ है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर एक वाइब आ रही है कि कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जो कि यहाँ पर आकर के खाना खाना चाहता है। जिसके बाद वो हमारे लीड वन से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या तुम ग्रेट यूएन फैमिली से बिलोंग करते हो। उसके बाद सुनकर लीड वन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि ग्रेट यूएन फैमिली नहीं। ऐसा कहने के बाद वो उनसे कहता है, तो आखिरकार अच्छा तुम उस फैमिली की बात कर रहे हो जो कि हमारे ग्रेट शेंगडाउन में आती है और मैंने उसके बारे में रूमर सुनी हुई थी। और ऐसा कहते हुए हमारा जो लीड वन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए हंसते हुए उससे पर्सन से कहता है कि रिसेंटली तुमने जितनी भी सारी चीज बात बताई थी ग्रेट यूएन फैमिली के बारे में, उससे में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सारे के सारे ही मारे गए हैं। उसके बाद सुन वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, बट वो फिर स्माइल करते हुए हमारे लीड वन से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार तुमने ये बात कहाँ से निकाली, बट ये बिल्कुल सच है। और ये तो अच्छा ही होता कि वो लोग अपने आप ही मर जाए, उससे पहले ही मैं उन्हें जाकर के मार दूं। यानी ये बात कर रहा है उस लेडी के ग्रैंडसन की। और वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम नॉनसेंस। और ऐसा कहते हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, बट जो हमारा लीड वन होता है वो उससे देखते हुए कहता है कि तो सारी चीजें ओवर हो चुकी थी, तो फिर आखिरकार क्यों क्यों तुमने उसके वर्थलेस प्राइड को हर्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद सुन मार्टी अंशु से कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो लीड वन उससे कहता है ये तुम्हारा प्राइड बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इतने यंग पीपल को मार दो। और ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देखता है जहाँ मार्टी अंशु से कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसी कोई भी बात नहीं है, बट तुम्हें आखिरकार क्या लगता है मैं उन लोगों को क्यों छोड़ूंगा जो कि मेरे ऊपर एक इंसेक्ट की तरह ही काम करते हो। उसके बाद सुन लीड वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने गेस किया था, अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार उस दिन कितने ज्यादा इनोसेंट पीपल मारे गए थे और इसी वजह से ही इसे स्लॉटर यानुआ नहीं बोला जाता। तो सॉरी दोस्तों, ये यानुआ है, मैं इसे मार्टी अंशु कह रहा था। और ऐसा कहते हुए वो पिछली रात के बारे में याद करता है कि वो टकला पर्सन जो मुझे उसके सबऑर्डिनेट मिला था उसने भी मुझे मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि सारे के सारे लोग ही मारने के लिए पागल है बिल्कुल। और ऐसा कहते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अपने गुस्से को भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते, यानी सिंपल तरीके से भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता, क्योंकि ये सोचते हैं इनको उसकी जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद वो सामने की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मेरी नजरों में तुम तो उनसे भी ज्यादा वर्थलेस हो। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं उसके बगल में वो जो पर्सन होता है वो हमारे लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने अपने मुंह से बकवास निकाली। पर तभी अचानक से जो हमारा लीड वन होता है वो अपने पंच को सीधा उसके फेस पे मारता है और सिर्फ एक ही पंच में वो जो पर्सन होता है वो पूरा का पूरा 180 रोटेट हो जाता है। ये देख करके वहाँ वो जो दूसरा पर्सन होता है जो उस लेडी को लेकर के आया था, और वो लेडी यहाँ तक कि जो स्लॉटर यानुआ है और वो जो पर्सन जो उस बूढ़ी औरत को लेकर के आया था, वो देख करके काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल मर चुका है क्योंकि इसकी गर्दन पूरी तरीके से टूट चुकी है। और ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देख रहा होता है स्लॉटर यानुआ की तरफ, और उसके पीछे जो हमारा लीड वन होता है वो तभी अचानक से उसके गर्दन पे अटैक करता है और सिर्फ एक ही अटैक पे वो उस बंदे को भी नॉकआउट कर देता है। उन दोनों का किस्सा खत्म करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक और पर्सन को जो हमारे लीड वन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बट जो हमारा लीड वन होता है वो सिर्फ अपने एक ही हाथ से उस पर्सन को भी वहाँ पे पूरी तरीके से गोल घुमा देता है और वहीं पे नीचे पटक के दे मारता है, जिसके साथ उस पर्सन की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि लीड वन होता है वो उस पर्सन को उठा करके मार्टी अंशु के ऊपर दे करके मारता है और एक ही अटैक में वो उसके शरीर में से उसके प्राण निकाल देता है और वो पर्सन वहीं पे नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। उसे मारने के बाद हमारा लीड वन वहाँ पे हीरो की तरह बिल्कुल खड़ा होता है एक स्टैंस लेकर के। ये देख करके वो जो ओल्ड लेडी होती है और उसकी जो डॉटर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट हम देखते हैं मार्टी अंशु को जो उससे कहता है, तो आखिरकार तुम्हारा शुरुआत से ही पर्पस ये था कि तुम यहाँ पे आकर के लड़ाई कर सको। उसके बाद सुन करके जो लीड वन होता है वो उससे कहता है कि पर्पस तुमने सही कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे यही करने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे एक सीन को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा नाटक तो कर ही सकता हूँ। तो जो स्लॉटर यानुआ होता है वो उससे कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे यहाँ मेन पर्पस क्या है। लीड वन उससे कहता है, यहाँ पे कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए और तुम ये भी जान के क्या करोगे क्योंकि तुम थोड़ी देर में वैसे ही मरने वाले हो। बट जो स्लॉटर यानुआ होता है वो अपनी स्वॉर्ड लेकर के लीड वन की तरफ अटैक करते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम बीच के सन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर अटैक करने की। और उसे कहते हुए वहाँ पे वो बहुत खतरनाक अटैक करता है। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि वहाँ जो हाउस होता है उसकी जो छत होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जो हमारे लीड वन होता है वो उसका अटैक को काफी आसान से डॉज कर लेता है। बट इतने में जो स्लॉटर यानुआ होता है वो लीड वन के पीछे दोबारा से अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है, पर लीड वन कंटिन्यूअसली उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज
कर लेता है, जहाँ माटी अंशु उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार क्या तुम इसी तरीके से एक चूहे की तरह भागते रहोगे मेरे अटैक को डॉज करते हुए। और ऐसे कहते हुए वो फिर से लीडवन के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करता है, बट जो लीडवन होता है वो अपनी तेजी से उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज करता है। बट फिर वो माटी अंशु के ऊपर अपने पंच को लैंड करता है और जो माटी अंशु होता है वो बहुत पीछे चले जाता है। वो ये देख काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी बीच में से ब्रेक हो जाती है और वहीं पे टूट करके गिर जाती है। बट तभी जो माटी अंशु होता है वो अपनी बॉडी में से अपने ऑरा को निकालता है और अपनी पूरी बॉडी में कवर कर लेता है ताकि वो लीडवन से फाइट कर सके। उसे देख करके जो लीडवन होता है वो अपने मन में कहता है, तो अच्छा, जैसा कि मैंने रूमर सुना था कि जो स्लॉटर यानुआ है वो स्वॉर्डमैनशिप के अलावा भी फिस्ट और पाम टेक्निक में काफी ज्यादा अच्छा है, तो ये मैंने आज देख भी लिया। जहाँ हम देखते हैं माटी अंशु को और लीडवन को, वो दोनों के दोनों अपने अपने फिस्ट को एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ माटी अंशु चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हम देखते हैं उन दोनों की जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल होती है, बट जो माटी अंशु होता है वो हल्का सा पीछे हो जाता है। ये देख करके वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी बेटी के साथ पीछे हो जाती है बहुत ही ज्यादा डरते हुए। बट तभी हम देखते हैं हमारे लीडवन को जो अपने पावर को इकट्ठा करता हुआ माटी अंशु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो माटी अंशु होता है वो भी अपने पंच से लीडवन के पंच को टकराता है और वहां पर काफी खतरनाक लाइटनिंग निकलती है। हम देखते हैं उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो जो घर होता है वो पूरी तरीके से ऊपर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इवन उसके ऊपर की छत भी नहीं बचती। बट इसी के साथ हम देखते हैं जो माटी अंशु का राइट हैंड होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो लीडवन होता है वो सामने उसी की तरफ ही देख रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।